जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पहले स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित परिमेय संख्या अभ्यास 1 का बी। कल हम लोग पढ़े थे अभ्यास 1 का ए। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 1 का बी। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य बताइए। अब पहला हमारा प्रश्न है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। ये हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसको हमें बताना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने पर यदि इतना आ जा रहा है तो हमारा क्या है, सत्य है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको हमें बता देना सॉल्व करके कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए 4/5 है कोष्ठक बंद प्लस -4/5 बराबर -8/5। इस तरह का है हमारा सवाल। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ देंगे। -4/5 प्लस माइनस से माइनस हो गया 4/5 बराबर -8/5। ये हमारा जो हर क्या है, समान है। तो उतार लिए इसको एक बार, और ऊपर वाला 4 - 7 लिए नीचे। अब 4 - 4 और -4 यहाँ पे 4 हो गया -8/5 बराबर -8/5। हमारा देखिए बराबर आ गया कि नहीं, आ गया ना। इसलिए हमारा क्या है सवाल, ये सत्य है। पहला सवाल हमारा क्या है, सत्य है। ठीक। इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है 6 - 6/7 प्लस 6 परिमेय संख्याएं नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। -6/7 प्लस 6 बटे हम 1 कर दे रहे हैं तो 7 हो गया। 7 करने 7 -6 करने 6 प्लस 1 से 7 6 7 42। अब इसको घटाएंगे, इसमें से आ जाएगा हमारा 36/7। अब देखिए बटे के रूप में आ गया। परिमेय संख्या का मतलब ये होता है नीचे वाला जो होता है हमारा वह कभी भी जीरो नहीं आए। तो हमारा जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारा असत्य है। अगर संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है इसका मतलब है हमारा परिमेय संख्या हमारा है, इसलिए लिख देंगे इसको हम असत्य। ठीक। अब तीसरा है, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यदि कोई दो परिमेय संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए एक हम ले रहे हैं 4/3 और दूसरा ले रहे हैं 5/3। क्या हम इसको, ये दोनों परिमेय संख्या हमारा है, इसको हम दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा क्या यह वही रहेगा, जो भी हमारा आंसर आएगा क्या वह वही रहेगा। यदि हम इसको इधर कर दे रहे हैं और इसको उधर कर दे रहे हैं, जोड़ने के बाद क्या हमारा वही मान आ रहा है। इन दोनों को करने के बाद हमारा मान यही आ रहा है, जान लीजिए हमारा क्या है, सत्य है। यदि नहीं आ रहा है तो हमारा है असत्य हो जाएगा। तो जो भी आप लेंगे परिमेय संख्या वह जोड़ने पर आप क्रम जब बदल देंगे तो हमारा वही आएगा। जैसे हम ले रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर 4/3 ले लिए हैं और प्लस करके 5/3 सॉल्व करेंगे। इसे 3 हो गया, 4 प्लस 5 बराबर 5 9/3। ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, दोनों हमारे परिमेय संख्या है। अब इसी को बदल दे रहे हैं। अब यहाँ पे पहले 5/3 तो कर दे रहे हैं, दूसरा 4/3 कर दे रहे हैं। वैसे ले लिया इसका 3 हो गया, फिर 5 प्लस 4 बराबर 9/3। देखिए हम यहाँ पे जब इस टाइप में लगाए हैं तभी हमारा मान जो आया है 9/3 आया है, और यहाँ पर जब बदल दिए इस क्रम को तभी हमारा जो मान आया है 9/3 आया है। तो इसका मतलब यदि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदल देने पर योगफल वही रहता है। हाँ वही रहता है, क्या हो जाएगा हमारा, एक सत्य हो जाएगा। ठीक। चौथा है, कह रहे तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। अब कोई तीन परिमेय संख्या है, उसका योगफल, उसका जो योगफल होता है क्या वह परिमेय संख्या नहीं होता है, होता है। नहीं कह रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम असत्य कर देंगे। ठीक। अब हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। अब इसको जोड़कर बताना है कि हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हमारा इसमें पहला सवाल है, इसे हल करते हैं। हल यहाँ पे -3/4 और क्या प्लस कर देंगे 3। जब यहाँ पे बटे में है तो इसको भी हम बटे में कर देंगे, 1 हो गया। अब -3/4 ब्रैकेट तोड़ दिए, प्लस है प्लस 3/1। इसका लेसन लेने पर आता है कितना, 4। तो 4 का पारा पड़िए, 4 कर दिया, 4 करने 4 एक बार में, 1 का गुणा कर दिए 3 में,
3 करने 3 प्लस 1 का पारा पड़ के 4 को काट दीजिए, कितना बार में 1 4 4, तो 4 हो गया, 4 3 12 हमारा हो गया। ठीक, अब 12 में से ये हमारा 12 प्लस का है और माइनस जो 3 है हमारा माइनस का चिन्ह है, तो 12 में से अब 3 जो घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 9, वो भी प्लस का 9/4, ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसी तरह से हमारे यहाँ पे दूसरा सवाल है -1 और -2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -1 और के साथ प्लस कर देंगे और -2/3। अब माइनस यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको हटा देंगे, -1 हो गया प्लस हो गया। अब इसको माइनस, देखिए माइनस और प्लस हो जाएगा हमारा में डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 2/3 हो गया। एक बटे में इसको भी बटे में कर दे रहे हैं, तो 1 और 3 का वैसा हो गया हमारा 3, तो 1 3 आए 3, तो 3 करने 3, माइनस है माइनस, 3 करने 3 एक बार में, 1 का गुणा 2 कर दीजिए, 2 करने 2। ठीक, अब देखिए माइनस का यहाँ पर है, माइनस का यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस चिन्ह माइनस का ही रहेगा, अंक को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, माइनस माइनस से माइनस हो गया, तो 3 तो 5/3, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अब -5/3 आ गया हमारा, ये भी क्या हुआ हमारा परिमेय में हो गया, क्योंकि हमारा जो नीचे है 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, तो -5/3 जो हमारा क्या है परिमेय है। और इसी तरह से हमारे पहले सवाल में 9/4 हमारा क्या है परिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पहला सवाल -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। अब इसको हल कर रहे हैं, -5/8 प्लस माइनस से माइनस हो गया, 9/13 बराबर -9/13 प्लस माइनस से माइनस 5/8। लेसन ले लीजिए, इसका हो जाएगा कितना 13 और 8 का होगा 104। ठीक, अब 8 का पारा पढ़ के 104 को पढ़िए, जब 8 का पारा आप 13 बार से पढ़ेंगे तो 13 8 104। अब उस 13 का गुणा ऊपर वाले में करना रहता है, तो 13 25 65 माइनस 65 हो गया, माइनस अब 13 का पारा पड़ गया 104 को काटिए, 13 8 104 8 बार में, अब 8 का गुणा ऊपर वाले में करना, 8 9 72। उसी तरह यहाँ पर कर दीजिए, 13 और 8 का वैसे हो गया कितना 104। अब 13 का पारा पड़ गया, आप 104 को काट दीजिए कितना बार में, 13 8 104 8 बार में, तो 8 का गुणा ऊपर करना है। अब 9 8 72 माइनस 72 हो गया, माइनस अब 8 का पारा पड़ गए 104 को काट देंगे कितना बार में 13 बार में, तो 13 8 104, तो 13 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 13 5 65 हो गया। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए, माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है, इसको जब माइनस माइनस से माइनस हो जाएगा, ठीक माइनस हो जाएगा, जब जोड़ेंगे 5 2 7 हो गया, और 7 और 6 कितना जाएगा 7 6 13, 137/104। ठीक, बराबर इधर कर लीजिए, इधर भी 5 2 7 हो गया, 6 और 7 7 6 13, 133/104 माइनस। देखिए अब इधर दो जो हमारा इधर दोनों का जो कॉलम है, ठीक, अब यहाँ पे -137 कितना है 104 है, और यहाँ पर भी -137/104 है। अब दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया है, अब हमारा क्या है सत्यापित है, सत्यापित है। ठीक, अब इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है 3 प्लस -7/12 बराबर -7/12 प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं सत्यापित है कि नहीं है, अब इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक, अब 3 ये सब पूरा बटे में, इसलिए इसे में बटे कर देना हो गया, प्लस और माइनस से माइनस 7/12 बराबर -7/12 प्लस है प्लस 3/1। पूरा कर यहाँ से और यहाँ ये दोनों कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं, तो 12 और 1 का लेस हो गया कितना 12। अब एक का पारा पड़ेगा 12 बार तो जाके हमारा 12 कटेगा, तो 12 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो 12 3 36 हो गया, माइनस 12 करने 12 एक बार में, तो 7 करने 7। ठीक, बराबर इसी तरह यहाँ पे 12 और 1 का लेस ले लेंगे हम, 12 करने 12, तो 12 का पारा पड़ के पड़े कितना बार में
एक बार 12 करने 12 एक बार में, तो एक का गुणा कर देंगे 7 में, 7 करने 7 प्लस, अब एक का पारा पड़ेंगे 12 बार, तो जाके हमारा 12 कटेगा, तो 12 करने 12 12 तिया 36। अब 36 में से आप जब 7 घटाएंगे ना बचेगा हमारा 29/12, और भी प्लस का बचेगा हमारा, और बराबर जब 36 में आप जब 7 जोड़ेंगे, एक यहाँ पर एक मिनट देखिए, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक, अब 36 में जब आप 7 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 29/12। देखिए हमारा दोनों पक्ष बराबर आया कि नहीं, आ गया ना। हमारा भी प्रश्न क्या है, सत्यापित है, देख देंगे यहाँ पर ये सत्यापित है। ठीक, अब उसी तरह से हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अभी ये थोड़ा बड़ा है, देखकर इसको सवाल का लोग बढ़ाइए होगा, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग। अब देखिए हमारा तीसरा क्या है, -4/7 प्लस 1/4 क्वेश्चन बंद, बड़ा वाला क्वेश्चन है, फिर प्लस 7/16 बराबर, अब -4/7 प्लस -1/4 प्लस 7/16। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन, -4/7, ये वाला छोटा वाला तोड़ दे रहे हैं, ठीक, माइनस हो गया, अब प्लस 1/4 बंद प्लस 7/16 बराबर -4/7 प्लस -1/4 प्लस माइनस से माइनस हो गया 7/16। ठीक 7/, अब देखिए माइनस, अब इसको आप लोग पूरा तोड़ के क्यों कर लीजिए, -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/16 बड़ा क्वेश्चन बराबर, ये भी अंदर कर दीजिए बड़ा क्वेश्चन की, -4/7 प्लस माइनस से -1/4 माइनस 7/16। अब इसको सॉल्व कीजिए, 16 4 और 7 का लेस है कितना होगा, एक ही बार निकाल ले रहे हैं, 16 4 और 7 का लेस है, आप लोग के सामने भी कर दे रहे हैं, देखिए 16 4 और 7, सबसे पहले लेसे निकालते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे 2 8 16 2 2 4, 7 नहीं करेगा, ऐसे उतार लेंगे 7 ऐसे, फिर 2 करने 2 2 नहीं 4, 7 नहीं करेगा उतार लेंगे इसको, फिर 2 2 नहीं 4 1 7, फिर 2 करने 2 1 7 7 करने 7 कट गया हमारा इस तरह से। अब गुणा कर दीजिए इसको, 2 2 नहीं 4 2 नहीं 8 2 नहीं 16 16 7 112, अब 7 4 और 16 का हमारा ले जाएगा कितना 112 आ गया, 112 लिखेंगे यहाँ पर, अब 7 का पारा पढ़िए 112 हमारा कट जाए कितना बार में 16 बार में, तो 16 का गुणा हम ऊपर वाले करेंगे, तो 16 का गुणा जब ऊपर होगा कितना हो जाएगा 16 चौको 64। ठीक, उसके बाद प्लस है, प्लस कर दीजिए यहाँ पे, 4 का पारा पढ़िए आपका 112 कट जाएगा बार में 28 बार में, जब 28 बार में पढ़ेंगे तो 28 करने 28 हो गया, प्लस अब 16 का पारा पढ़िए 12 कट जाएगा बार में, 16 7 112 7 बार में, तो 7 7 49। ठीक, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, बराबर कर दीजिए यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों यहाँ पे जगह कम रखिए चाहिए, -4, देखिए डायरेक्ट इसका लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक, 16 4 और 7 का लेकर कितना होगा 112। अब इसका भी 16 7 का पारा पढ़ के 112 कट कितना बार में 16 बार में, तो 16 चौको 64 -64 हो गया। अब 4 का पारा पढ़िए आप 112 कट जाएगा कितना बार 28 बार में, यहाँ पे 28 का -28 हो जाएगा, माइनस 16 का पारा पढ़ के आप बारह काटिए 112, तो 16 7 112 7 बार में, 7 के गुणा ऊपर में 7 7 49, बड़ा वाला क्वेश्चन बन। देखिए अब यहाँ पे प्लस प्लस इसको जोड़ लीजिए, ठीक, यहाँ पे प्लस प्लस का है इसको जोड़ लीजिए आप, और यहाँ पे माइनस का इसको छोड़ दीजिए अभी, -64 प्लस 8 और 9 कितना जाएगा 17 17 को 7 हाथ से लगा 1 4 2 6 हाथ से 7, ठीक, इतना हो गया बटे 112 बराबर कर दीजिए।
इसी तरह यहाँ पे एक पूरा का माइनस है, जब पूरा का माइनस है तब एक पूरा इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे पूरा माइनस करेगा, जोड़ेंगे इसको 9 यहाँ पर है, 8 है, 4 है, 9 8 17, 17 4 21, 21 को एक हाथ से लगा आपका 2 4 और 2 6, 6 2 8, 8 6 14, 141 माइनस हो गया बटे 112। इधर क्या करेंगे हम, घटा लीजिए इसको, 77 में जब आप 64 जब घटाएंगे ना बचेगा आपका 60 में से 4 जाए बचेगा आपका 3, और 60 में से जब आप 6 घटाएंगे बचेगा आपका 1, यहाँ पे बचा आपका 13 बटे 112 बराबर क्वेश्चन में माइनस 141 बटे 12। आप एक बड़ा क्वेश्चन तोड़ दीजिए, 13 बटे 12 बराबर माइनस 141 बटे 112। देखिए अभी हमारा जो सवाल है तीसरा, यह सत्यापित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 13 बटे आपका आया है 112 और बराबर यहाँ पर आया है माइनस 141 बटे 112। ये हमारा जो तीसरा सवाल है यह सत्यापित नहीं है। आशा है कि दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छा ही समझ आया होगा। आप इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहिए और प्रैक्टिस स्मार्ट क्लासेस में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो और a प्लस बी बराबर माइनस 15 बटे 11 हो तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए b प्लस a कह रहा है यदि a और b दो परिमेय संख्या हो और a प्लस b बराबर माइनस 15 बटे 11 हो। ठीक, यदि दे रहा है, लिख दीजिए यहाँ पे हम a प्लस b बराबर कितना माइनस 15 बटे 11 हो, यदि हो इतना तो कह रहा है b प्लस a ज्ञात कीजिए। तो इसी का एक क्रम बदल दे रहा है, जब क्रम बदल देगा, ठीक, जो क्रम बदल देगा तो क्या माने तो कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। यदि आप मान लीजिए a बराबर यहाँ पे, ठीक है ना, a बराबर 2 है और b बराबर यहाँ पे 3 है, यदि आप इसको दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो a प्लस b मतलब a का मान 2 हो गया और b का मान कितना हो गया 3, दोनों को जोड़े हैं 5 हो रहा है, इसका क्रम यदि बदल दे रहे हैं इसी तरह से, मान लीजिए यहाँ पे b प्लस a कर दे रहे हैं तो 3 प्लस 2 कर देने के इसके मान में कोई परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा है। उसी तरह कह रहा है यदि a प्लस b बराबर माइनस 15 बटे 11 है तो b प्लस a का मान बताइए। तो b प्लस जब a करेंगे, b प्लस जब a करेंगे आप, इसका भी मान माइनस 15 बटे कितना होगा 11 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से हमारा पांचवा प्रश्न है, यह निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अब ये यहाँ पे जो खाली जो स्थान है इसको हमको भरना है। अब भरने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए इधर आपका 2 कॉलम में भर दिया, बराबर के इधर 2 आपका है, बराबर के उधर आपका 2 है। अब देखना यही है, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट है, इस स्थान को भरना है, लिखते हैं यहाँ पे, और माइनस 12 बटे 7 यहाँ पर जब है तो ये 12 बटे 7 इधर खोज लीजिए, तो 12 बटे 7 इधर यहाँ पर निकलना है। अब जो नहीं मिल रहा है इधर, देखिए यहाँ पे 12 से 12 ही कर देंगे, खत्म हो गया है, ये हमारा है, इसका आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे 5 बटे माइनस 11 है तो वही चूहा का यहाँ पर आगे भर दीजिए 5 बटे 11 है ना दोस्तों, मैं जहाँ ठीक हो गया। अब इधर देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है माइनस 10, ठीक, और इसका स्थान हो गया यहाँ पे, फिर प्लस माइनस 7 बटे 12 बराबर माइनस 10 प्लस 5 बटे 6 प्लस माइनस 7 बटे 12। ठीक, अब देखिए बराबर के इधर मिला लीजिए, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर मिल रहा है, इसको भरना नहीं है। 7 बटे 12 यहाँ पर है, 7 बटे 12 यहाँ पर है, मिल रहा है, इसको भरना नहीं है। अब जो नहीं मिल रहा है, जो बचा हुआ उसे लाकर भर दीजिए यहाँ पे, 5 बटे 6 बचा है, लाकर 5 बटे 6 यहाँ पर भर दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। हमारा पहला सवाल है 3 बटे 7 प्लस माइनस 5 बटे 14 प्लस माइनस 11 बटे 14, इसको हम हल करेंगे और हल करने का तरीका बता रहे हैं। देखिए हल 3 बटे 7 प्लस माइनस से माइनस 5 बटे 14 प्लस माइनस से माइनस 11 बटे 14। ठीक, अब 7 14 का लेसर है, 14 यहाँ पर भी 14 यहाँ पर भी और 7 यहाँ पर, अब तीनों को हम लेसर ले रहे हैं,
तीनों का लेस हमारा हो गया कितना 14। ठीक, अब 7 का पारा पड़ गया, 14 को काटिए कितना बार में 7 दूनी 14, 2 बार में 2 का गुणा कर दीजिए, 2 3 6 माइनस, अब 14 करने 14 एक बार में, अब 1 का गुणा ऊपर 1 5 5 माइनस। ठीक, 14 करने 14 एक बार में, अब 1 का गुणा 11 होगा, 11 करने 11 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 6 माइनस, अब 11 और यहाँ पे -5 और यहाँ पे -11 है, माइनस माइनस से माइनस होगा, पहले इसको हम जोड़ ले रहे हैं, 11 और 5 हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे बटे 14 कर दीजिए। ठीक, अब 16 में से जब 6 घटाएंगे बचेगा आपका क्या माइनस का 10 बटे 14। अब इसको काट दीजिए आप, काटने के बाद बचेगा -5 बटे 7, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, अब यहीं पर हमारा एक दूसरा सवाल क्या है, कह रहा है 2/5 प्लस माइनस 8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। अब इसको हम हल करेंगे। अब हल करने के बाद क्या आंसर आ रहा है देखते हैं। 2/5 प्लस माइनस से माइनस 8/, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस को काट दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट तोड़ने के बाद खत्म, प्लस हो गया 8/3 प्लस और माइनस से हो गया -4/5 प्लस माइनस से माइनस 2/3। ठीक, अब इसका पूरा का लेकर ले रहे हैं, चारों का 5 3 5 3 जब 5 3 5 3 है, इसका लेस हमारा आ जाएगा कितना 15। ठीक, अब 5 का पारा पड़ के 15 काटे कितना बने 5 दिया 15 3 बार में, अब 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस है प्लस कर दीजिए, 3 5 15 5 बार में, 5 8 40 सॉरी 40 माइनस, अब 5 3 15 3 बार में, 3 चौका 12 माइनस 3 5 15 5 बार, 5 दूनी 10। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 6 प्लस में और 40 प्लस में, 40 और 6 को जोड़ दीजिए, हो गया यहाँ पे 46, अगर माइनस से दोनों माइनस है माइनस है, माइनस माइनस से माइनस होगा, अंक को जोड़ लीजिए, 10 और 12 हो गया आपको कितना 22/15। अब 46 आपका प्लस में है और माइनस जो 22 है क्या माइनस में है। 46 में से जब आप 22 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 6 में से 4, 6 में से जब 2 घटाएंगे बचेगा आपका कितना 4, और 4 में से जब आप 2 घटाएंगे बचेगा आपको कितना 2, मतलब आपका प्लस का 24/15 ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों आज का हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।